जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बायोलॉजी, इसे इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग को जानते ही हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और बिहार बोर्ड में जानते ही है कि पूछे हुए प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है ना। आप लोग तो ये सब जानते ही हैं। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जो चैनल पर नए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और इस चैनल पर बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक ना। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर में होता है, ठीक ना। पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है तो मृतजीवी होती है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 3 नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं। आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि मलेरिया मच्छर जो है वो किस तरह के जल में होते हैं। वो गंदे जल में होते हैं, उससे गंदे जल बोलिए या मैला पानी बोलिए, एक ही होता है ना। मैला पानी या गंदा पानी एक ही होता है। तो मलेरिया है वो मैला पानी में, और डेंगू जो है ना वो प्यारे साथियों वो शुद्ध जल में होता है। यहाँ पे शुद्ध जल है, कहीं कहीं पे साफ जल होता है तो वो भी होगा, शुद्ध या साफ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एक ट्रिक है, मलेरिया मैला जल में। 5 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा शरीर में रोग होता है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। 5 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। 5 नंबर है, सॉरी 6 नंबर। 6 नंबर है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, ठीक ना। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों है। तो कौन सा ऐसा ग्रंथि है प्यारे साथियों, अग्न्याशय है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है प्यारे साथियों, तो प्यूटरी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 8 नंबर है, पौधों में समनियम होता है। समन्वय, पौधों में समन्वय होता है तो रासायनिक विधि के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, कोशिकांग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों, रासायनिक विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 9 नंबर है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे साथियों, तो ये कहलाता है समन्वय, ठीक ना। समन्वय, समन्वय, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है, निश्चल निश्चल कनिकाएं पाई जाती है। निश्चल कनिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, नास में। तो किस में पाया जाता है प्यारे साथियों, न्यूरॉन में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर होगा बी। 11 नंबर है, पहले तो 10 क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों। अगर आप लोग दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और इसमें हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखना है। 11 नंबर है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में होता है तो चेतना के रूप में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, चेतना के रूप में। 12 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है प्यारे साथियों, आप लोग बताइए। तो अनुमस्तिष्क, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों, सिनेप्स कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। 14 नंबर है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुका है ये प्रश्न। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो चबाना, ठीक ना। क्या होगा, चबाना, क्योंकि चबाना हमारे इच्छा पे होता है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है। अब पूछ रहा है ऐच्छिक क्रिया है, तो इसमें ऐच्छिक क्रिया क्या है प्यारे साथियों, तो खाना। अगर आप लोग खाना खाते हैं तो चबाना तो पड़ेगा, आप लोग अपनी इच्छा से खाना खाते हैं, ठीक ना। 17 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेंगा होता है, मधुमेह होता है, क्रिएटिनिज्म होता है, बुनापन होता है, तो कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों, मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ऑप्शन नंबर बी। घेंगा किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। 18 नंबर है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने अभी बोला कि घेंगा आयोडीन की कमी से पनपता है, और यहाँ पे है ग्वाइटर अथवा घेंगा, तो आयोडीन की कमी से दोनों होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, और आयोडीन किस में होता है, नमक में। 19 नंबर है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है प्यारे साथियों, तो आप लोग बताइए, मस्तिष्क के द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक ना। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बोल क्या रहा है, उच्च स्तरीय जंतुओं में, ठीक ना, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क के द्वारा भी होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा भी होता है, इसका मतलब सभी होगा। 20 नंबर है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है, एड्रिनल के, थायराइड, पाराथायराइड, अंडाशय, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाराथायराइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे मुझे लग रहा है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है, तो पाराथायराइड, ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों, अब बता सिर्फ 15 क्वेश्चन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, ठीक ना। 21 नंबर है, विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आप लोग बताइए। विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए। अब है 22 नंबर, निम्नलिखित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसमें से जो है, इसमें से फाइटो हार्मोन्स में किस फल पकाने वाले हार्मोन को कहा जाता है, तो मुझे लग रहा है इसका सही आंसर होगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा एथिलीन। अब है 23 नंबर, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है, तो साइटॉन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, साइटॉन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, न्यूरॉन के किस भाग में, ठीक ना, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है, तो साइटॉन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब है 24 नंबर, कलियों की विधि, कलियों की विधि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला हार्मोन है प्यारे साथियों, आप लोग बताइए। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ठीक ना। अब 25 नंबर, एक नर हार्मोन है, आप लोग बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, एक नर हार्मोन है, तो इसमें से कौन एक नर हार्मोन है, यानी पुरुष हार्मोन है, ठीक ना, तो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब है 26 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो आप लोग के लिए ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक ना, आप लोग ये होमवर्क दे देता हूँ, अगर नहीं होता है तो गूगल से पूछ के बताइएगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोच लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इसमें से जो है ना प्यारे साथियों, इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है वो है साइटोकाइनिन, ठीक ना, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। 28 नंबर है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों कार्यों का नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा होता है, यही पूछ रहा है, तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा भी। 29 नंबर है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, विद्युत रोधक, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधक होगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर है, बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं, बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं, कौन सहायक होते हैं, तो ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों होते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन और जिबरेलिन। अब है 31 नंबर, अब सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक ना, आप लोगों से उम्मीद है कि कर लेंगे और बोर्ड यात्रा एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। 31 नंबर है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं,
इसमें से जो है प्यारे साथियों फल पकाने के लिए कौन प्रयुक्त होते हैं? तो आप लोग बताइए फल पकाने के लिए कौन प्रयुक्त होते हैं? तो मुझे लगता है एथिलीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लगता है मैंने आगे भी बताया ना, ऑप्शन नंबर सही होगा सी। अब है 32 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? गति को नियंत्रित करता है। तो मेंडुला, मेंडुला ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, मेंडुला। 33 नंबर है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो अंतर स्रावित ग्रंथि से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, अंतर स्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अब 2 क्वेश्चन बचा है प्यारे साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। 34 नंबर प्रश्न है, शरीर का प्रमुख संनियम केंद्र क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हमारे शरीर में होता है ना, वह मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। पहले इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। अगर मान लीजिए आप लोगों का हाथ कट गया, मतलब किसी का हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है मतलब हाथ थोड़ा सा भी नहीं बचता, वो जीवित रहता है। पैर कट गया, जीवित रहता है। अगर शरीर में कुछ खराबी चल रहा है फिर भी वो जीवित रहता है। लेकिन मस्तिष्क में खराबी हो गया, मस्तिष्क किसी से, अगर मान लीजिए किसी का मुंडी कट जाता है तो वो जीवित रहेगा? इसलिए शरीर का सबसे प्रमुख अंग है मस्तिष्क। 35 नंबर है, प्राग नलिका, प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायनानुवर्तन है, ठीक ना, रसायनानुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा रसायनानुवर्तन। तो